आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपको पता है जो आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, वो आप कर सकते हैं। ये कैसे संभव है, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताऊंगा। आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता। आप आपके उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे जो शक्ति प्रभु से आपको मिली है, और ना ही आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहे। क्यों, ये भी मैं बताऊंगा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके गहराई में पहुंचने की आप कोशिश कीजिए, ताकि आप उस वचन के आशीष को ग्रहण कर सके। हर एक शब्द के पीछे आशीष है, हर एक वचन के पीछे आशीष है। आप समझिए इस बात को। और जब आप उस आशीष को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, आप उस वचन के अनुसार चलने लगते हैं। सुनिए क्या लिखा है। यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने सबसे कहा, जो यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं उन सब से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं उन सब से क्या करना पड़ेगा उनको। अगर कोई यीशु के पीछे आना चाहे, उन्हें क्या करना पड़ेगा कि वो यीशु के पीछे आ सके। यीशु मसीह ने क्लियर बता दी है, अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये बात हर एक मनुष्य के लिए आसान है, कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लोगों को सिखा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, वो बातें लोगों के लिए संभव है। अगर असंभव होती ये बात, तो यीशु मसीह नहीं बोलते। यीशु मसीह जानते थे, अगर मैं ये बोल रहा हूं इन्हें कि अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ, तो ये इन लोगों के लिए संभव है। पता था उन्हें। आज इस वचन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम समझते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कही, क्या कही मैंने? जो आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं। आमीन। क्या आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं? आपके अंदर वो शक्ति है, परमेश्वर ने आपको वो शक्ति दी है। इसीलिए तो यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि अपने आप का इनकार कर, तू कर सकता है। क्योंकि अगर तू पाप के स्वभाव से अलग होकर, पाप के नजरिया से अलग होकर, उस कमजोरी से अलग होकर देखे, एक अद्भुत शक्ति तुझे दी गई है, जिस शक्ति के द्वारा तू ये काम कर सकता है। जिस प्रकार पौलुस कहते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन हम उस सामर्थ के हो क्यों नहीं पाते? हम उस सामर्थ के होकर जी क्यों नहीं पाते? यह इसीलिए है क्योंकि हम आज भी पाप के नजरिया से हम उन तमाम बातों को देख रहे हैं। हम पाप के स्वभाव में होकर उन चीजों को देख रहे हैं, और हम उस सामर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं, जो सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, ताकि हम खुद का इनकार कर सके, ताकि हम अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। आप वो कर सकते हैं परमेश्वर के अजीजों। आप आपका इनकार कर सकते हैं। आप प्रतिदिन उस क्रूस को उठा सकते हैं। आप, ये संभव है, ये संभव है। आप जिन पापों से आप दूर नहीं हो पा रहे, आप उससे दूर हो सकते हैं। पॉसिबल है। आप नहीं मरेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैंने इस पाप को छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। पाप नहीं छोड़ेंगे तो मरेंगे आप। अगर पाप में जिएंगे तो मरेंगे। पाप छोड़ने से आप जीवित रहेंगे। आप
आप कर सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो करूं जो मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर के अजीजों, आपको उस स्वभाव और उस विचार में जीना पड़ेगा जो उद्धार का स्वभाव और उद्धार का विचार है। परमेश्वर ने आपको परिवर्तन किया है। आमीन, हालेलुया। क्या वाकई में मैं सही बोल रहा हूं? क्या आप परिवर्तन हो गए हैं? क्या आप खुद में परिवर्तन महसूस करते हैं? मैं सही बोल रहा हूं क्या? कितने लोग आज आप मेरे साथ सहमत हैं? अगर आप वाकई में परिवर्तन हो गए हैं तो आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप वो कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, बस उस विचार को छोड़ना पड़ेगा, उस पाप के स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, उस पाप के जीवन को छोड़ना पड़ेगा, उस नजरिया को छोड़ना पड़ेगा। हम कई बार पाप में होकर हम ये देखते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूं। आपने कोशिश की होगी, आपने एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार कोशिश की होगी, लेकिन आप पाप में होकर उस चीज को देख रहे हैं, उस काम को देख रहे हैं और ये सोच रहे कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। पाप में होकर अगर देखेंगे, पाप में होकर अगर कोशिश करेंगे तो नहीं छूटेगी, नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन वाकई में प्रभु में होकर उन बातों को देखेंगे, उस सामर्थ्य में होकर उन बातों को देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे? आप कर सकते हैं, आप पॉसिबल है। यीशु मसीह ने अगर आपसे कही है, मुझसे कही है, सबसे कही है, अपने आप का इनकार कर, इसका मतलब ये आसान है। क्योंकि जो बातें आसान नहीं थी वो यीशु ने कर दी। आमीन। क्रूस में मरना आसान नहीं था, यीशु मसीह मर गए। लहू बहाना आसान नहीं था, यीशु मसीह ने बहा ली। कोड़े खाना आसान नहीं था, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े भी खाई। जो यीशु ने किया वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप कर सकते हैं, क्योंकि कठिन बातें यीशु ने कर दी। अब सरल बातें यीशु ने हमारे लिए छोड़ दी कि तुम ये तो करो, ये तो करो, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप का इनकार करो और प्रतिदिन उस क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे आओ। ये एक दिन करने से नहीं होगा। खुद को इनकार एक दिन करने से नहीं होगा। खुद को इनकार करने का मतलब आप समझते हैं? उस पापमय जीवन को इनकार करना, उस पापमय स्वभाव को इनकार करना। क्योंकि मैं में ही पाप है, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पता है, आपको पता है मैं कौन हूं। इस मैं में गड़बड़ी है। इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं? अपने आप का इनकार कर, तब मैं तेरे जीवन में काम कर पाऊंगा। अब जब आप खुद का इनकार करते हैं, इस वचन के अनुसार जब आप खुद का इनकार करते हैं तो वहां पे एक दूसरा मैं ऐड होता है। वो मैं कौन सा मैं है? प्रभु में होकर जब आप बोलते हैं कि मैं प्रभु में कर सकता हूं, मैं प्रभु के सहायता से कर सकता हूं, मैं धर्मी हूं। अब ये जो मैं है, ये वो मैं नहीं है जो पहले था। ये जो मैं है वो दूसरा मैं है। यीशु मसीह के जरिए आप बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूं। हालेलुया। पौलुस एक मैं पहले इस्तेमाल करता था जब वो प्रभु में आया नहीं था। उस समय बस मैं था। मैं अच्छा हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं धर्मी हूं। वो हमेशा अपने लिए मैं को इस्तेमाल करता था क्योंकि वो था वैसा घमंडी, अहंकारी, ना उससे ज्यादा धर्मी और कोई नहीं, उससे ज्यादा पवित्र और कोई नहीं। बाकी सब तो पौलुस के सामने पापी थे। यही सिर्फ एक व्यक्ति धर्मी था। इसीलिए वो लोगों को सताता था, लोगों को जेल में डालता था, लोगों पर क्रूरता वो करता था। परमेश्वर के अजीजों,
जैसे ही मसीह ने उसे चुन लिया, उसके बाद इसका जो मैं है ये बदल गया। अब ये जो मैं कर सकता हूं बोल रहा है ना, ये बोल रहा है वो प्रभु में होकर जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब ये जो मैं है वो मसीह के साथ ऐड हुआ है, मसीह के साथ ऐड करते हुए ये बोल रहा है। अगर आप आपके मैं को हटाकर मसीह के मैं को आप लागू करना चाहते हैं, परमेश्वर के अजीजों, ये हर दिन करना पड़ेगा। हर दिन। एक दिन अगर आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, प्रभु मैं अपने आप का इनकार करूंगा, प्रभु मैं अपना क्रूस को उठाऊंगा, ये एक दिन करने से नहीं होगा। अगर आप सिर्फ एक दिन करेंगे तो बाकी सब दिन में आप पाप के साथ जीवन बिताएंगे। जो बातें मैंने आपको कही, जो आप नहीं कर सकते हैं, सोचते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, अब ये जो मैं है ये मसीह में आप बोल रहे हैं कि मैं मसीह में कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देते हैं। बहुत से लोग आज भी उनके पापमय स्वभाव में जी रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूं आज। आप में से बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके जीवन में कौन सी समस्याएं हैं, आप किन पापों से जूझ रहे हैं, किन पापों को आप छोड़ नहीं पा रहे, और आप ये सोच रहे कि मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता। पॉसिबल है। अगर असंभव होती ये बात तो यीशु मसीह नहीं बोलते। अपने आप का इनकार कर, इसका मतलब क्या है? उन बातों को इनकार करना पड़ेगा आपको, उन पापों को इनकार करना पड़ेगा जो प्रतिदिन आप दोहराते हैं। और आप ये सोचते हैं एक दिन में छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा वो। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकती। आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूं, मैं नहीं कर सकती। आप अगर उस विचार से हटकर, उस पाप के विचार से हटकर, जो विचार प्रभु ने आपको दी है, उस विचार में आप जीने लग जाए, आप वो काम कर सकते हैं। एक छोटा सा विचार आपको बांधे हुए हैं कि मैं नहीं कर सकती। परमेश्वर के अजीजों, उस सामर्थ्य के बारे में क्या जो मसीह ने हमें दी है, उस शक्ति के बारे में क्या जिस शक्ति में उसने हमें बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने शक्ति दी है, पावर दी है, इसीलिए आज मनुष्य इतना कुछ कर रहा है। अगर मनुष्य सोचे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मनुष्य सोचे कि मैं कर सकता हूं तो उसने प्लेन भी बना दी जो इतने लोगों को लेकर आसमान में उड़ती है। ये मनुष्य का विचार है। परमेश्वर ने मनुष्य को शक्ति दी है, खुद से थोड़ा सा कम बनाया है। तो आप क्यों उन कमजोरी में जीते हैं? आपके अंदर ये भावना क्यों है कि मैं नहीं कर सकती? क्यों है ये भावना? कहां से आ रहा है ये परमेश्वर से तो नहीं है। ये बातें परमेश्वर से तो नहीं है। ये बातें किससे है फिर? आपके पापमय जीवन से, जहां शैतान आपको बार बार गिराना चाहता है। आपके कमजोर हालात से, जहां पे शैतान आपको बार बार पिंच करता है और आपको गिराता है। परमेश्वर आपको शक्ति देते हैं, परमेश्वर आपको बल देते हैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगा, मैं बदल जाऊंगी, पर तेरे आत्मा के द्वारा। आप नहीं कर सकते, लेकिन आप में जो प्रभु का आत्मा है वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए संभव है। आप उस विचार से थोड़ा सा बाहर तो आइए,
उस विचार से थोड़ा सा बाहर तो आइए। इस विचार में तो आइए कि मैं खुद का इनकार कर सकती हूं या कर सकता हूं। आप दोबारा ये बात नहीं बोलेंगे मैं उस पाप को नहीं छोड़ पा रहा हूं। बहुत से कमेंट में देखता हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रार्थना करने से आपका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। आपके विचार से आपका जीवन परिवर्तन होगा। यीशु मसीह ने जितने भी यीशु के पास आए उनको क्या कहा? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु ने कभी ये नहीं कहा मैंने चंगा किया। जा, यीशु मसीह तब चंगा कर सकते हैं जब लोग विश्वास करें। उसी प्रकार उनके विश्वास को देखकर जब यीशु ने उन्हें चंगा किया तो यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जो विश्वास तूने मुझ पर की इसीलिए तू चंगा हुआ है। हालेलुया। अगर वो विश्वास नहीं करते तो क्या परमेश्वर उन्हें चंगा कर पाता? असंभव है। उन्होंने विश्वास किया इसीलिए वो चंगे हुए। इसीलिए यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस छोटे से विचार ने सालों से आपके जीवन में डेरा कर रखा है कि आप नहीं कर सकते। असंभव है, असंभव है। मैं इस पाप को नहीं छोड़ सकता हूं, मैं कमजोर हूं। आपने क्या सोचा है अपने बारे में? मैं कमजोर हूं, मेरी कमजोरी ये है। अगर आप ये ना सोचने लगे कि मेरी कमजोरी ये है और ये सोचने लगे मेरी सामर्थ परमेश्वर से है, प्रभु का वचन मेरा सामर्थ है, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है और उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी है, उस शक्ति से सब कुछ संभव है। अगर आप ये सोचने लग जाए, अगर आप ये विचारने लग जाए कि जिस जीवन में मैं जी रहा हूं उस जीवन से मुझे निकलना है, उन कामों से मुझे निकलना है, उन विचारों से मुझे निकलना है, और हाँ ये संभव है, ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दी है, इसीलिए उसने मुझे चुना और मुझे नियुक्त किया, उसने मुझे बुलाया। इसलिए नहीं कि मैं उन कमजोरियों में, उन विचारों में जीऊं और मैं ये कहूं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसने मुझे इसलिए चुना और बुलाया और ठहराया है ताकि मैं अपने कमजोरियों पर मसीह की सामर्थ की घोषणा करूं और ये मैं कहूं कि जो मैं नहीं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं। आप वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। आज मैं वचन से आपको उत्साहित करता हूं, अपने विचार को बदलिए, उस विचार में आइए जो विचार मसीह आपको देता है। पॉसिबल है। मैंने हजारों लाखों लोगों को देखा है, वो कर पाए हैं वो काम जिस काम के बारे में वो सोचते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर के अजीज, आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आप किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं आप? सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के। अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उस परमेश्वर ने आपको थोड़ा तो शक्ति दिया होगा। क्या लगता है आपको? आप कमजोर हैं? उसने आपको शक्ति दी है, उसने आपको सामर्थ दी है, लेकिन उस सामर्थ को हम ना समझते हुए अपने कमजोरी को हमने बड़ा बना दिया है और हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। परमेश्वर के अजीजों, शैतान उसी विचार से आपके जीवन में काम कर रहा है कि मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकती, ये स्वभाव मेरे जीवन से कभी नहीं जाएगा। हम अगर घोषणा कर रहे हैं नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आपको घोषणा क्या करना पड़ेगा? मैं बुलाया गया इसलिए हूं ताकि मैं इनकार करूं खुद का, मतलब उन पापमय स्वभाव का, उन तमाम विचारों का जो परमेश्वर के खिलाफ है। अगर आप इनकार कर पाए खुद का, उन बातों का, तभी तो आप उस क्रूस को उठा पाएंगे, जो क्रूस आप खुद को इनकार करने के बाद ही उठा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं उस क्रूस को उठाए हूं लेकिन मैं खुद का इनकार नहीं कर सकता, तो आप झूठे हैं, आपने किसी क्रूस को नहीं उठाया। लेकिन अगर आप खुद का इनकार कर पाए
उन स्वभाव, उन पापमय जीवन, परमेश्वर के खिलाफ तमाम उन अनाज्ञाकारिता को जो आप खुद के मैं में होकर करते हैं आप, क्योंकि मसीह के मैं में आप अनाज्ञाकारी नहीं बनेंगे। मसीह के मैं में आप खुद में होकर नहीं जिएंगे आप। हालेलुया। आप उस क्रूस को भी उठाएंगे परमेश्वर के अजीज, उस क्रूस को आप प्रतिदिन उठाएंगे आप, और आप उसके पीछे चलेंगे। मैं जब आपको उत्साहित करता हूं, आज घोषणा कीजिए, अपने आवाजों को इस्तेमाल कीजिए और मेरे पीछे दोहराइए, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। बोलिए मेरे साथ, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे सामर्थ दी है और मुझे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब समय नहीं है, अब इंतजार का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है। अब समय नहीं कि मैं बैठकर सोचता और विचारता रहूं कि कैसे और कब मैं इस काम से निकलूं, इस स्वभाव, इस पाप से निकलूं। अब समय आ गया है कि एक्शन लेने का, तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत मुझे कदम उठाना पड़ेगा, ताकि मैं उस काम को कर सकूं जिस काम के लिए आज तक मैं सोचता रहा या सोचती रही मैं नहीं कर सकता। मैं छोड़ सकता हूं उन बातों को जो मेरे और मेरे मसीह के बीच में आ रही है। बोलिए आमीन। उस विचार से बाहर आइए जिस विचार में आज तक आप यही बोलते आए हैं कि ये पाप मैं नहीं छोड़ सकता, ये स्वभाव मैं नहीं छोड़ सकता, ये चीज़ें मैं नहीं छोड़ सकती। अब आपको उस विचार में आना पड़ेगा जो विचार मसीह आपको दे रहे हैं कि अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। ये संभव है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है तो यीशु मसीह को पता है हम ये कर सकते हैं। बस आपको इस विचार में बने रहना है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में हर दिन उस सामर्थ के जरिए, जो सामर्थ उसने आपको दी है, आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा और आप धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आएंगे। और जितनी बार आपके सामने वो चीजें आए, उतनी बार ही उनको नकारिए, इग्नोर कीजिए, नकारिए, नो बोलिए, नो। अगर आपको वो विचारें आ रही है, वो पापमय स्वभाव आपको बार बार उकसा रही है कि चलो भाई पाप करते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? इनकार। खुद का इनकार करने का मतलब ही यही है, अपने पापों का इनकार करना, उस स्वभाव का इनकार करना, उस जीवन का इनकार करना, उस विचार का इनकार करना जिस विचार में आप आज तक जीते हुए आ रहे हैं और ये कह रहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकती। आज से आपको एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा परमेश्वर के अजीजों, जिस जीवन में आप अपने मैं को नहीं, मसीह के मैं को इस्तेमाल करें। और उन तमाम बातों को इनकार करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप वाकई में उस क्रूस को उठाकर आगे बढ़ते हैं, जिस क्रूस के बारे में यीशु ने लूका 9 उसके 23 में बात की है। और अगर आप एक ऐसे विचार और एक ऐसे जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के अजीजों, बहुत कुछ बदलने जा रहा है आपके जीवन में। विश्वास कीजिए और एक परिवर्तित जीवन, एक अद्भुत जीवन आप जीने जा रहे हैं, क्योंकि मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु बहुत से लोगों तक आपका ये वचन पहुंचा है पिता। उनके हृदय को प्रभु बदलने वाला ये वचन है, उनके जीवन को बदलने वाला ये वचन है। और जितनों ने भी आज के इस वचन को सुना है, जो अपने पाप में, स्वभाव में, कमजोरी में जीवन बिता रहे थे और ये सोच रहे थे कि प्रभु मैं ये नहीं छोड़ सकती, मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं कर सकती, आज इस वचन से जो रेवलेशन, जो प्रकाश हमें मिला है, हम कर सकते हैं क्योंकि आपने हमें सामर्थ्य दी है। हम उन कामों को कर सकते हैं जिन कामों के बारे में हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने हमें सामर्थ्य दी है। प्रभु, मैं आज आपके बच्चों पर घोषणा करता हूँ आपके अद्भुत सामर्थ्य की, आपके छुटकारे की, आपके आशीष की,
प्रभु आपके सहायता की, क्योंकि जो आज ये निर्णय ले रहे हैं प्रभु, जिन बातों को छोड़ने का, जिन बातों को त्यागने का, उनमें ये प्रभु अद्भुत रीति से काम कर पा रहे हैं। और प्रभु आज के बाद प्रभु उन बातों को संपूर्ण रीति से छोड़ते और त्यागते हुए प्रभु ये आप में आगे बढ़ रहे करके मैं विश्वास करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हम में से हर एक से बात की। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।